नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। आगाज से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही। अभी तक 16 लाख मुलाजिमतें दी गई। बीजेपी कायदीन झूठी तशहीर करते हुए नौजवानों को वरगलाने की कोशिश कर रहे। बीजेपी इख्तियारी रियासतों में सरकारी मुलाजिमतें किस लिए नहीं दी जा रही, वजीर प्रशांत रेड्डी का सवाल। शहर में तरक्याती कामों को तेजी से अंजाम दिया जा रहा। बहबूदी व तरक्याती कामों के लिए टीआरएस हुकूमत भारी फंड्स मख्तस कर रही। गुरबा व मुतवस्सत खानदानों को मुस्तहकीम बनाना ही हुकूमत का मकसद। अर्बन एमएलए बीगाला। तेजी से फैल रहे वायरस की रोकथाम के लिए जिला भर में तेजी से सर्वे जारी। अवाम तिब्बी मुलाजमिन के साथ ताउन दे। किसी भी तरह के कोरोना असरात दिखाई देने पर फौरन तशखीस करवाते हुए इलाज हासिल करें। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। एक सारिक ने अपनी होशियारी दिखाई। एक मकान से गैस सिलेंडर का सरका करते हुए मार्केट में फरोख्त करने की कोशिश। बरवक्त काउंसलर को मालूमात होने से पुलिस में की शिकायत। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना रियासत की तरक्यात के लिए वज़ीर आला केसीआर पाबंद अहद। वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम तालीम का आगाज़ किया जा रहा। बीजेपी कायदीन झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे। नौजवानों को मुलाजिमतें देने पर तेलंगाना सरकार दर्जे अव्वल पर। बीजेपी इख्तियारी रियासतों में किस लिए मुलाजिमतें नहीं दी जा रही, सवाल किया। कमरपल्ली मंडल मुस्तकर में रियासती वजीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों 2 करोड़ 50 लाख की लागत से तामीर शुदा मिनी स्टेडियम का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूदी की पाबंदी अहद है। बालकुंडा हल्के में सिर्फ एक स्टेडियम की पॉलिसी है जो कमरपल्ली में कायम होगा, जिससे नौजवानों को बड़ा फायदा होगा। इस स्टेडियम में एक ओपन जिम भी बनाया जाएगा। रियासत तेलंगाना में खेलों के लिए एक अलहदा जगह मख्तस की गई। 1,32,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 40,000 नौकरियां दी गई। दिगर पार्टियों वाली रियासतें यूपी में 19,000, बिहार में 8,950, कर्नाटक में 14,893 और महाराष्ट्र में 8,000 पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए नौकरियां दी गई। मगर रियासत तेलंगाना में 40,000 नौकरियों को दिया क्या। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर बीजेपी के लीडरों को ये चैलेंज करे कि ये झूठ नहीं है। अगर सच है तो क्या अपने ओहदे से इस्तीफा देंगे, सवाल क्या। बीजेपी पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में इतने तरक्याती कामों को अंजाम दिया क्या और उनको नजर नहीं आ रहा। उनकी इख्तियार वाली रियासतों में इस तरह की स्कीमात क्यों रूबेमल नहीं लाई जा रही। आइंदा इंतखाबात में उनको अवाम सबक सिखाएगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजन है। हर तबका खुशहाल है। इस मौके पर मोरताड़ ZPDCO, टीआरएस अवामी मुंतखबा नुमाइंदों, RTO आरमूर श्रीनिवासलू, MPDO श्रीनिवास, तहसीलदार, मुकामी सरपंच के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। निर्णय తీసుకున్నారు। మరి దానికి అనుగుణంగా పాఠశాలను మంచిగా చేసుకోవడం కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచుకోవడం కావచ్చు, డిజిటలైజేషన్ చేసుకోవడం కావచ్చు, ఇట్లా అన్ని కార్యక్రమాలకు దాదాపు 7,000 కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా
పాఠశాలల అభివృద్ధికి చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నా పక్షాన మన బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజల పక్షాన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అట్లనే గ్రామ పంచాయతీ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ సర్పంచ్ గారు గడ్డన్ స్వామి గారి ఆధ్వర్యంలో, వారు ఉప సర్పంచ్ వార్డు మెంబర్లు అందరి ఆధ్వర్యంలో 50 లక్షల రూపాయలు కమ్మర్పల్లి గ్రామానికి సీసీ రోడ్డు డ్రైనేజీల కోసం కూడా శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. చాలా ఒకసారి ఆలోచిస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా కూడా కదులుతుంది. ఒకనాడు సమైక్యాంధ్రుల పాలనలో 1,00,000-2 లక్షలకు ఇబ్బంది పడినటువంటి గ్రామ పంచాయతీలు ఇవాళ 50 లక్షలు కోటి రూపాయలతోటి ఇవాళ గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులు చేసుకుంటున్నారు. దీనికి అందరికీ కారణం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రత్యేకంగా గ్రామ పంచాయతీలకు एडपली मंडल के अलावा बोधन शहर का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा किया। देहातों में पौधों की हिफाजत के अलावा सफाई के कामों पर खुसूसी तवज्जो देने जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को अहकामात दिए। एडपली मंडल मुस्तकर के अलावा जांगकमपेट MSC फॉरम देहातों का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा किया। सड़कों के पास मौजूद एवेन्यू प्लांटेशन का जायजा लिया। पौधों की हिफाजत के लिए जा रहे इक़दामात का मुशाहिदा किया। जांगकमपेट गांव में वार्डों में फिरते हुए अवाम घरों के सामने कचरा न डालने का मशवरा दिया और 1 नंबर वार्ड में वाक़े बोसीदा कुएं को फौरन मिट्टी से भर देने ओहदेदारों को अहकामात दिए। मौसम गर्मा में पानी की किल्लत न होने के लिए ओहदेदार क़ब्ल वक्त इक़दामात लेने का मशवरा दिया और हर कोई वैक्सीन लगवाने और कोविड प्रोटोकॉल की लाजमी तौर पर पाबंदी करने की आवाम को मशवरा दिया और अहम सड़क के किनारे मौजूद पौधों की हिफाजत के लिए इक़दामात लेने जंगलाती ओहदेदारों को अहकामात दिए और पौधों को हर रोज़ पानी देने के लिए टैंकर्स का इस्तेमाल करने का एहसास किया। पौधों के अतराफ जंगली झाड़ियों व खारदार झाड़ियों को निकाल देने के अहकामात दिए। इस प्रोग्राम में RDO राजेश्वर राव, तहसीलदार प्रवीण कुमार, MPDO शंकर, MPO श्रीनिवास, सरपंचेस, MPTCs व दीगर ने शिरकत की। మీరు తీసుకున్నారమ్మా? నేను 2 తీసుకున్నాను. 2 ఇంజక్షన్లు తీసుకున్నారా? అందరు బాగున్నారు ఇంట్లో? ఇప్పటికైతే బాగున్నాం. గత దగ్గుబడిసలు వచ్చినాయి అక్కయినాయి. మీకు 60 ఏళ్ళు కానీ దాడితే మీరు 3 ఇంజక్షన్ కూడా తీసుకోండి. ఉన్నాయి సార్ 60+ ఉన్నాయి. మా కోడలు సుఖ అమ్మాయి ఆమె మీ కోడలు 2 తీసుకున్నారా? మీరు 3 తీసుకోండి. మీరు ఎప్పుడు తీసుకున్నాను? ఈరోజు తీసుకోండి. ఈరోజు शहर में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों में तेजी लाते हुए मुकम्मल किया जाए। अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने ओहदेदारों को अहकामात दिए। बहबूदी के अलावा तरक्याती कामों के लिए हुकूमत भारी फंड्स मंजूर करने का किया इजहार। शहर में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों का अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने जायजा लिया। जुमा की सुबह कंटेश्वर बाईपास रोड व चौराहे पर तामीर किए जा रहे अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कामों का मुशाहिदा किया। इन कामों के बारे में R&B व म्यूनसिपल ओहदेदारों से आगाही ली। इसके बाद कंटेश्वर कमान के पास अंजाम दिए जा रहे रेलवे अंडरब्रिज के कामों का जायजा लिया। इन कामों की वजह आवाम को काफ़ी दुश्वारियां पैदा होने से इन कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने R&B ओहदेदारों को अहकामात दिए। इसके बाद MLA कैंप ऑफिस में CM रिलीफ फंड्स चेक्स की तकसीमात की और मुख्तलिफ अमराज के मसाइल से 2-4 मरीज प्राइवेट दवाखानों में इलाज हासिल करने पर वज़ीर आला KCR उम्मीदवारों में फंड्स की मंजूरी देने पर उन्हें चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर MLA बीगाला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गुरबा व मुतवस्सित तबके की तरक्यात के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही और कितनी ही रुकावटें पैदा होने पर भी बहबूदी स्कीमात के लिए भारी फंड्स की मंजूरी देने का इजहार किया और प्राइवेट दवाखानों में इलाज हासिल किए उम्मीदवार खर्चों में मुब्तला न होने के लिए CM रिलीफ फंड से फंड्स की इजराई करने की बात बताई। शहर की आवाम के लिए महकमा बल्दिया की जानिब से हफ्ते में 2 दिन के लिए टैक्स रेड रिजल्ट मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। आवाम से इस्तेफादा करने की बल्दिया कमिश्नर चित्रा मिश्रा की अपील। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहरियों के लिए जायदाद टैक्स की अदायगी के लिए एक खुसूसी टैक्स रेड रिजल्ट मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा। इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा ने अपने एक सहाफती अलामिया में बताया कि डायरेक्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए। उन्होंने बताया कि निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर हर पीर और चारशंबे को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद में इस मेले का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। अवामुन्नास के जायदाद टैक्स के मसाइल की एकसुई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि रवा साल 31 मार्च 2022 तक 100% टैक्स वसूली के तनाज़ुर में
इस मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा। उन्होंने अवामुन्नास से इस मेले से इस्तेफादा हासिल करने की अपील की। जिले में घर घर किए जा रहे सर्वे को ठोस अंदाज में अंजाम दिया जाए, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। तेजी से फैल रहे वायरस से अवाम मोहतात होने का दिया मशवरा। बोधन म्यूनिसिपैलिटी में लगाए गए हरितारम प्रोग्राम का जिला कलेक्टर ने जायजा लिया। अंबम गांव के पास सड़क के दोनों जानिब लगाए गए एवेन्यू प्लांटेशन का कलेक्टर ने मुशाहिदा किया और एवेन्यू प्लांटेशन में अंजाम दिए जा रहे कामों को देखते हुए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तसल्ली जाहिर की। इसके बाद जिला भर में अंजाम दिए जा रहे घर घर सर्वे का वार्ड नंबर 2-20 में मुशाहिदा करते हुए सर्वे के बारे में आशा वर्कर्स से आगाही ली और हेल्थ वर्कर्स 70 खानदानों में सर्वे करने पर 2 खानदानों में कोविड के असरात दिखाई देने का इजहार करने से उन्हें कोविड किट्स देने की आशा वर्कर्स ने कलेक्टर को मालूमात दी। इसके बाद वार्ड 10 में शमशान घाट का कलेक्टर ने जायजा लिया। इस प्रोग्राम में आरडीओ राजेश्वर राव, एमआरओ व दीगर ने शिरकत की। कॉलेजेस के जो बच्चे हैं ना सर, हॉलीडेज रहने से उन लोग को प्रॉब्लम हो गई थी, उन लोग भी लेने के लिए तैयार है, छुट्टी नहीं ले रहे। तो हम लोग बोले जब यहाँ पे सेंटर है आपको कॉल करके बच्चे तैयार नहीं हो रहा है, बोले रियासत में कोरोना के पेश नज़र मजहबी व दीगर इज्तिमात पर मज़ीद 10 दिन की तौसी का ऐलान। हुकूमत ने हर किस्म के जलसे, रैली व दीगर इज्तिमात और तकरीबात पर लगाई पाबंदी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र 30 जनवरी तक मजहबी इज्तिमात, रैलियों, अवामी इज्तिमात और बड़े पैमाने पर दीगर इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी। इससे कबल हुकूमत ने 2 मरतबा इस तरह की पाबंदी आयद की थी। 25 दिसंबर 2021 को जियो 6 जारी करते हुए रियासत में मजहबी इज्तिमात, रैलियों और अवामी जलसों पर पाबंदियां आयद की थी, जिसे रियासत में 10 जनवरी तक नाफिज किया गया था। बादिजा इन अहकामात में 20 जनवरी तक तौसी की गई थी और ये पाबंदियां ख़त्म हो गई, जिसके पेश नज़र पाबंदियों को जारिया माह के अवाखिर तक तौसी कर दी गई। हुकूमत के अहकामात में कहा गया कि मुल्क की कई रियासत में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए वो रैलियों, मजहबी तकरीबात और अवामी जलसों समेत हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी लगाने का हुक्म दे रही। हुकूमत ने लाजमी तौर पर मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया और अवामी मुकामात पर लोगों के मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये जुर्माने का हुक्म दिया। ट्रैफिक को काबू और हादसात की रोकथाम के लिए चौराहों पर सिग्नल्स की तनसीब जरूरी। शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए ट्रैफिक महकमा पुलिस कोई ठोस इक़दाम ले। अवाम का मुतालिबा। शहर के मसरूफ तरीन शाहराहों के 4 रुखी रास्तों पर ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब किया जाना बेहद ज़रूरी है। वासिर है कि निज़ामाबाद शहर में 20,000 से ज़ायद ऑटो, 30,000 से ज़ायद कारें और 1.5 लाख से ज़ायद बाइक्स मौजूद है। शहर के चौराहों पर सिर्फ 5 मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स कारगर थे। पुला, कंटेश्वर चौरास्ता, अदालत चौरास्ता, एनटीआर चौरास्ता, देवी रोड चौरास्ते पर ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद है। ये सिग्नल सुबह 9 बजे तक रात 8 बजे तक कारगर रहते हैं। इनके अलावा शहर के तमाम चौराहों पर या तो सिग्नल्स मौजूद है या जो सिग्नल साबिक में लगाए गए वो बंद पड़े हैं। खिला चौरास्ता, जुबली होटल चौरास्ता, बोधन रोड, पवन टाकीज चौरास्ता, मालापल्ली चौराहा, अरसापल्ली चौराहा व दीगर इलाकों में मौजूद चौरास्तों पर सिग्नल्स की तनसीब यकीनी मानी जा रही। इन तमाम रास्तों पर ज़्यादातर बड़ी लारियों के यू टर्न के मौके पर सिग्नल ना होने से हादसात का खतरा है। अवाम का मुतालिबा है कि शहर के तमाम चौरास्तों पर फौरी सिग्नल्स की तनसीब अमल में लाई जाए। सिग्नल ना होने से ट्रैफिक जाम का मसला बढ़ता जा रहा। खिला रोड और बोधन रोड तमाम चौराहों पर मसरूफ तरीन औकात में पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी आयद करते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाना चाहिए। जर्नलिस्टों पर किए जा रहे हमले जमहूरी निज़ाम का मजाक। एडपल्ली मंडल जर्नलिस्टों व बायबाजू जमातों ने किया वाज़ेह। जर्नलिस्ट पोशट्टी पर हमला करने वालों को फौरन गिरफ्तार करने एहतजाजी मुजाहरा किया। माकलूर मंडल रिपोर्टर पर किए गए हमले का एहतजाज करते हुए एडपल्ली मंडल जर्नलिस्टों व बायबाजू जमातों के तहत धरना मुनज़्ज़म किया गया। अवाम व हुकूमत के लिए पुल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे जर्नलिस्टों पर हमले करना घिनौनी हरकत होने की एडपल्ली प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सख्त बरहमी जाहिर की और जर्नलिस्ट पर हमला करने का सियासी पार्टियों व बायबाजू जमातों ने एहतजाज जाहिर करते हुए मदद देने का ऐलान किया और तहसील ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया
और हमला करने वाले कितने ही असरो रसूख के क्यों ना हो सख्त से सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया। इसके बाद निजामाबाद बोधन कौमी शाहरा पर बैठते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया और जर्नलिस्टों पर हमले की मजम्मत करते हुए जिला कलेक्टर को मकतूब पेश किया और जर्नलिस्टों पर हमला करते हुए खौफ व हिरासानी का शिकार करने पर बर्दाश्त न करने का इंतबा दिया और इस तरह की हरकत अंजाम देने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबा दिया। సాక్షి రిపోర్టర్ కలం వీరుడు పోషెట్టిపై అధికార పార్టీ శాసనసభ్యుడు జీవన్ రెడ్డి గారి అనుచరులు చేసిన దాడికి నిరసనగా జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామ్యయుతంగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగ హక్కుగా నిరసన తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అనేక సందర్భాల్లో ఈరోజు ఏడుపల్లి మండలంలోని पात्रिकेయుల సోదరులు ఏదైతే धरना रास्ता ज़राअती ज़मीन पर गैर मजाज कब्जा करने वालों पर सख्त इक़दामात लेते हुए सख्त से सख्त सजा दे कुटगिर मंडल जैनापुर गांव के किसानों ने कलेक्टर से ख्वाहिश जाहिर की। सरपंच की पुश्त पनाही से गैर मजाज कब्जा करते हुए खौफ व दहशत में मुब्तला करने पर मुतासरीन ने अफसोस जाहिर किया। कुटगिर मंडल जैनापुर गांव के किसानों ने कलेक्ट्रेट पर शिरकत की। उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को सजाएं देने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कलेक्टर से फरियाद की। इस मौके पर मुतासरीन ने कहा कि बरसों पहले हुकूमत सर्वे नंबर 66 ने 33 किसानों को 20 गुंटों के हिसाब से ज़मीन तकसीम की। इस ज़मीन में पानी की सहूलियत न होने से सिर्फ बारिश के मौसम में ही फसलें उगाई जाती थी और बारिश के पानी से ही फसलें उगाते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने का इज़हार किया। अब इस ज़मीन पर पी साइलू सरपंच पी लक्ष्मण की पुश्त पनाही से ज़मीन पर कब्जा करते हुए उनसे झगड़े करने पर अफसोस जाहिर किया और ज़मीन का सर्वे करने के लिए आए हुए आरआई तहसीलदार को रिश्वत का लालच देते हुए उस जगह मौजूद तमाम अफराद को बौखलाहट का शिकार करने की बात बताई और पुलिस स्टेशन में सरपंच के बारे में केस दर्ज करने पर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जिससे कलेक्ट्रेट पर शिरकत करने की बात बताई और कलेक्टर ही उन्हें इंसाफ दिलाने की ख्वाहिश जाहिर की। కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము దళితులకు గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి భూములను కోటగిరి మండలానికి చెందిన పత్తి సాయిలు సర్పంచ్ గారు మరి ఈ దళితులకు ఇచ్చినటువంటి భూములను ఈరోజు ఆయన కబ్జాకు గురి చేయడం జరిగింది। మరి ఈ భూములు మావే అని చెప్పి ఈ వీళ్ళు పట్టేదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ పోయి ఎంఆర్ఓ గారికి కానీ అదేవిధంగా ప్రభుత్వ అధికారులకు విన్నవించుకోగా మరి ఆయన ఈ దళితులపైన దౌర్జన్యం చేస్తూ रेंजर मंडल के मुख्तलिफ देहातों का खुसूसी ओहदेदार गंगूबाई व एमपीडीओ गोपाल कृष्णा ने दौरा किया। घर घर सर्वे करते हुए अवाम को कोरोना मर्ज के बारे में मालूमात दी। कोरोना मर्ज पर लापरवाही न जताने का दिया मशवरा। रेंजर मंडल में कोरोना मर्ज के बारे में अवाम को मालूमात दी गई। मंडल खुसूसी ओहदेदार गंगूबाई एमपीडीओ गोपाल कृष्णा के तहत घर घर सर्वे किया गया। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स ने घर घर जाते हुए अवाम की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और ख़ानदान में किसी को भी खांसी व बुखार होने पर फ़ौरन कोविड तशख़ीस करवाने का मशवरा दिया। इस मौके पर एमपीडीओ ने कहा कि ज़िला कलेक्टर के अहकामात पर तीसरी मरतबा कोरोना मर्ज के बारे में अवाम को घर घर फिरते हुए मालूमात दी जा रही और दूसरा डोज टीका ना लगवाए हुए अफराद सरकारी दवाखाने में आते हुए टीका लगवाने का मशवरा दिया और हर कोई मास्क व सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की ख्वाहिश जाहिर की। अवाम देहातों में हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में तहसीलदार रामचंद्र, एमपीओ गौस मोइनुद्दीन, पंचायत सेक्रेटरी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, गांव के अवाम व दिग्गर ने शिरकत की। మండలంలో ప్రారంభించడం జరిగింది। గౌరవనీయులు జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి గ్రామంలో కూడా మేము టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసి గతంలో ఏ విధంగా సర్వే చేశామో ఆ విధంగా ప్రతి ఇల్లు కూడా తిరుగుతూ వాళ్ళ బాగోగులు తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది। సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్లకు వెంటనే అక్కడనే వాళ్ళకు ఈ కరోనాకు సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ యొక్క కిట్ ఇవ్వడము, అది ఏ విధంగా వాడడము, జాగ్రత్తలు కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది। అన్ని గ్రామాల్లో కూడా ఈరోజు సర్వే ప్రారంభం జరిగింది। ఒక 3 నుంచి 4 రోజుల లోపల మండలం మొత్తం సర్వే చేయడం జరుగుతుంది। ఇక ముందు ఎలాంటి కరోనా పేషెంట్స్ లేకుండా అక్కడికక్కడనే అరికట్టడానికే ఈ సర్వే కార్యక్రమం కాబట్టి ప్రజలు కూడా సహకరించి भीमगढ़ मंडल पर्चा परिषद कमेटी इजलास सादा सीधा अंजाम पाया। मुख्तलिफ देहातों में पैदा हुए मसाइल की एमपीटीसीज व सरपंचेस ने नज़रसानी करवाने पर जल्द अज जल्द मसाइल की यकसूई करने एमपीपी आरमूर महेश ने मुतल्लिका ओहदेदारों को मशवरा दिया।
भीमगढ़ मंडल मुस्तकर के मंडल परिषद ऑफिस में आम इजलास मुनाकिद किया। एमपीपी आरमूर महश की सदारत में लगाए गए इजलास में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार ने तरक्याती कामों की मालूमात दी। मुख्तलिफ देहातों के सरपंच एमपीटीसीज ने अपने देहातों में भरे पड़े मसाइल के बारे में इजलास की नज़रसानी करवाई और मुतालिका ओहदेदार दिलचस्पी लेते हुए मसाइल की यकसुई करने का एमपीपी महश ने मशवरा दिया। एमपीडीओ राजेश्वर ने कहा कि घर घर सर्वे किया जा रहा, इस सर्वे के लिए अवाम अपना ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाद एमपीपी आरमूर महश ने कहा कि देहातों में मसाइल की शनाख्त करते हुए कामों को फौरन अंजाम दिया जाए। इसी तरह कोरोना थर्ड वेव फैल रहा, हर कोई कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए कोरोना की रोकथाम करने की बात बताई। जिला परिषद कोऑप्शन रुकन एमपीडीओ राजेश्वर, एमपीओ, मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदार, सरपंच व एमपीटीसीज और दीगर ने शिरकत की। అదేవిధంగా మనకు పిఎస్సి నందు ఈ ఓన్లీ కోవిడ్ సంబంధించి ఓపీ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అంటే రెండు ఉంటాయి, జనరల్ కూడా ఉంటుంది, దీనికి కూడా ఉంటుంది. అది కూడా వినియోగించుకోవాలి. ఉన్నదే మన గౌరవ మంత్రి గారు మాకు ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎమర్జెన్సీ కోసం కూడా మనకు 6 బెడ్లు మనకు అందుబాటులో ఉంది. అట్లా అత్యవసరమైతే కూడా మనకు రాష్ట్రంలో అందుబాటులో ఉంది. कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा में एक सारिक ने अपनी होशियारी दिखाई। काउंसलर के मकान से सिलेंडर का सरका करते हुए मार्केट में फरोख्त करने की कोशिश की। आखिर में काउंसलर पुलिस में शिकायत करने पर सारिक ने फौरन राह फरार इख्तियार की। बांसवाड़ा शहर के मदीना कॉलोनी में एक नामालूम सारिक सुबह से ही सरका करने के लिए रिक्की लगाया। दोपहर के औकात एक मकान के अफराद पहली मंजिल पर जाने की बात को गौर करते हुए मकान के सामने गया और मकान के सामने खड़ा होकर एक ऑटो को बुलवाया और ऑटो ड्राइवर से उस मकान में से गैस सिलेंडर लाने को कहा। उसमें ताकत नहीं है, इसलिए घर में से गैस सिलेंडर लाने की बात करते हुए ऑटो ड्राइवर को मकान में भिजवाया। ऑटो ड्राइवर सिलेंडर लाकर देने से उसी ऑटो में जाते हुए दूसरे मुकाम पर सिलेंडर फरोख्त करने की कोशिश की, जिससे ऑटो ड्राइवर ने इस बारे में वार्ड काउंसलर के शौहर उमर चौश को फ़ोन पर तमाम बातों से आगाही दी। ऑटो ड्राइवर की बातों को सुनते ही सारिक ने उस जगह से राह फरार इख्तियार की। उमर चौश ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही। సిలిండరు ఇంటి నుంచి దొంగతనం చేస్తుండగా ఒక వ్యక్తిని సీసీటీవీ కెమెరాలో మొత్తం రికార్డ్ అయింది. ఆ గ్యాస్ సిలిండరు తీసుకుపోయిన తర్వాత ఆటో డ్రైవర్ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ మీ ఇంట్లో నుంచి గ్యాస్ సిలిండర్ కూడా తీసుకుపోయిన సిలిండర్ మీదే కాదా అని చెప్పగానే మేము అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ దొంగవాడు పారిపోయాడు. మన గల్లీలో వార్డులలో ఎవరన్నా కొత్త వాళ్ళు కనిపిస్తే అప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఎవరన్నా కనిపించినప్పుడు 100 నంబర్కి డైల్ చేసి పోలీస్ వారికి ఇన్ఫర్మేషన్ చేయండి. దీంట్లో మనకు ఏదైనా దొంగతనం జరిగే అవకాశాలు ఉండవు. మేము పిఎస్లో कोविड कवायद की पाबंदी के साथ ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। DM11 और ई आश्वा ऑटम के दरमियान पहला मैच। DM11 ने मैच के दौरान शानदार जौहर दिखाकर जीत अपने नाम की, तो दूसरा मुकाबला रिलायंस पेट्रोल पंप और SKS के दरमियान रिलायंस ने SKS को करारी शिकस्त दी। जिले के मशहूर क्रिकेटर तब्बू की जारहाना बैटिंग रिलायंस टीम स्पॉन्सर मोहम्मद अतीक ने दी टीम को मुबारकबाद। 15 जनवरी से ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज हुआ और ये टूर्नामेंट निजामाबाद में तारीख रकम करते हुए कामयाबी के साथ जारी है। पहला मुकाबला DM11 और ई आश्वा ऑटम के दरमियान खेला गया, जिसमें DM11 ने ई आश्वा ऑटम को शिकस्त देकर जीत अपने नाम की। दूसरा मैच काफ़ी रोमांचक रहा, जिसमें ज़िले के मशहूर क्रिकेटर तब्बू ने जारहाना बैटिंग करते हुए एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। वहीं रिलायंस पेट्रोल पंप के बॉलर्स ने सटीक गेंदबाजी करते हुए SKS को बुरी तरह शिकस्त दी। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही। अभी तक 16 लाख मुलाजिमतें दी गई। बीजेपी कायदीन झूठी तशहीर करते हुए नौजवानों को वरगलाने की कोशिश कर रहे। बीजेपी इख्तियारी रियासतों में सरकारी मुलाजिमतें किस लिए नहीं दी जा रही, वजीर प्रशांत रेड्डी का सवाल। शहर में तरक्याती कामों को तेजी से अंजाम दिया जा रहा। बहबूदी व तरक्याती कामों के लिए TRS हुकूमत भारी फंड्स मख्तस कर रही।
गुरबा व मुतवस्सत खानदानों को मुस्तहकीम बनाना ही हुकूमत का मकसद। अर्बन एमएलए बीकाला। तेजी से फैल रहे वायरस की रोकथाम के लिए जिला भर में तेजी से सर्वे जारी। अवाम तिब्बी मुलाजमीन के साथ ताउन दे। किसी भी तरह के कोरोना असरात दिखाई देने पर फौरन तशखीस करवाते हुए इलाज हासिल करें। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। एक सारिक ने अपनी होशियारी दिखाई। एक मकान से गैस सिलेंडर का सरका करते हुए मार्केट में फरोख्त करने की कोशिश। बरवक्त काउंसलर को मालूमात होने से पुलिस में की शिकायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।